हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा। सबसे पहले प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के सभी दर्शकों को धनतेरस फेस्टिवल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के धनतेरस स्पेशल एपिसोड में आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स के साथ चलेंगे शॉपिंग पर और करेंगे उनसे ढेर सारी बातें। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आज के टॉप स्टोरी में बताएंगे सलमान खान ने किससे मांगी माफी। फिल्म बॉम्बे वेलवेट के फर्स्ट लुक को आज रिवील करेंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। बिग बी फिल्म वेलकम बैक के मेकर से क्यों है नाराज। बताएंगे रिलीज से पहले ही सलमान खान की फिल्म जय हो कैसे शामिल हुई 100 करोड़ क्लब में। दिखाएंगे एकता कपूर की स्टार स्टडेड दिवाली पार्टी। सुपर हीरो क्रिश को विश करने खुद शाहरुख खान पहुंचे इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ोम्बास्टिक न्यूज से। सलमान खान को अपनी एक गलती की वजह से किसी से मांगनी पड़ी है माफी। किससे सलमान ने मांगी है माफी और क्या है इस माफी की वजह, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। सलमान खान के 25 साल के करियर में जो कभी सुनने में नहीं आया, जिन सलमान खान ने बड़ों को छोड़कर इंडस्ट्री में कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया और जो सलमान एक बार कहने के बाद भी कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटे, उन्हीं सलमान खान ने मांगी एक कलाकार से माफी। सलमान की ये माफी इसलिए भी और बड़ी हो गई है क्योंकि अपने शो पर सलमान की मांगी हुई माफी को शो के मेकर्स और चैनल ने दिखाया ही नहीं। सलमान का माफीनामा टेलीकास्ट के पहले उनके शो से एडिट कर दिया गया। सलमान भाई ने बहुत अच्छा मेरे बारे में बोला था, अबाउट माई करियर, अबाउट माई सेल्फ, दैट यू गो अ लॉन्ग वे। और उन्होंने सॉरी भी मुझे बोला था। जूम पर सलमान के सॉरी बोलने का यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही शो से एलिमिनेट हो चुके कंटेस्टेंट ने किया है। सलमान के शो में कंटेस्टेंट रह चुके कुशाल टंडन का कहना है कि सलमान खान ने उनसे माफी मांगी, लेकिन सलमान भाई की वो माफी शो के टेलीकास्ट में दिखाई ही नहीं गई। दरअसल सलमान के शो के नए सीजन की शुरुआत से ही उन पर बायस्ड होने के कई इल्जाम लगते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सलमान पर शो के पिछले सीजन्स में ऐसे कोई इल्जाम नहीं लगे, लेकिन इस बार मामला सिर से ऊपर गुजरने लगा है। शो के अंदर और बाहर सलमान के इस रवैये पर बड़े सवाल उठते रहे हैं। जूम आपको पहले ही दिखा चुका है कि सलमान की एज अ सुपरस्टार क्रेडिबिलिटी भी अब दांव पर लगने लगी है। रिसेंटली शाहरुख की एक फैन ने भी सलमान खान के शो में हो रही पार्शियलिटी पर एक कंट्रोवर्शियल कमेंट किया था, एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ऐसा पोस्ट करके, आई एम SRK's fan, but I used to respect Salman Khan, but now he lost it at Big Boss 7। इस पोस्ट को शाहरुख के गलती से फेवरेट करने से भी एक बड़ा बवाल होते होते बचा था। और नहीं यार, वो मेरे फोन बटन दबता है, नया फोन जब लेता हूँ तो अब उसकी सब उल्टी बात निकालते हैं। अब शाहरुख खान खुद भला सलमान खान के शो पर उंगली उठाने का जोखिम क्यों ले, जब ये काम दर्शक ही नहीं खुद उनके शो के कंटेस्टेंट्स ही बखूबी कर रहे हैं। अगर मैं होता सलमान खान, मैंने किसी की बहन के साथ बहुत काम किया होता, उसके जीजू के साथ बहुत काम किया होता, सेम इंडस्ट्री के हैं, उसको तनीषा को बचपन से देखा होगा उन्होंने, लाइक ग्रो अप होते हुए। सो मैं भी यार बायस होता, अपने अपनों के लिए मैं भी बायस हूँ। सो आई विल ऑलवेज क्वेश्चन माई पीपल, लाइक मैं उनके साथ में रहूँगा। बट एज अ सुपरस्टार, एक इंसान के तौर पर आप ये भी देखोगे क्या गलत है क्या सही है। आप और अरमान कोहली को सातों टाइम उसको कुछ नहीं की गई है, उसने इतनी गाली, अगर आपको देखा होगा वो किससे कैसे बात करते हैं। वैसे हवा का रुख लगता है शायद खुद सलमान भी समझ गए हैं, इसीलिए उन्होंने कुशाल से माफी मांग ली। लेकिन लगता है चैनल और शो के मेकर्स को अपने स्टार होस्ट का यूं माफी मांगना रास नहीं आ रहा है। जाहिर है शो पर करोड़ों का दांव लगा है, ऐसे में माफी मांगने से अगर दबंग सलमान की इमेज पर कोई दाग लगा तो उनके करोड़ों का दांव खतरे में पड़ सकता है। पर इस सब के बावजूद एक बात गौर करने वाली है कि अगर वाकई सलमान ने कुशाल से माफी मांगी है और उसे टेलीकास्ट नहीं किया गया तो बात इतनी फिक्र करने की नहीं, क्योंकि पिछली बार ईद की तरह इस बार मौका दिवाली का है। फिर माफी मांगने और गले लगाने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। और रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। एकता कपूर ने दिवाली से 2 दिन पहले ही अपने घर पर रखी एक ग्रैंड दिवाली पार्टी, जहां बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज आए नजर। टेक अ लुक। कल रात बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेडीज एकता कपूर ने थ्रो किया एक ग्रैंड बैश फॉर दिवाली।
And the bash was of course star-studded, as many stars came for this special party. Those who were spotted at this bash were Ritesh Deshmukh with his wife Janelia, Varun Dhawan, Siddharth Malhotra, Shilpa Shetty with husband Raj Kundra, Neelam with her husband, Milan Luthria with his wife, Vikram Bhatt, Arbaaz Khan, Mandira Bedi, David Dhawan, Ronit Roy with his wife, Rohit Roy, Sanjay Gupta, Tigmanshu Dhulia and Preeti Jhangiani with husband Parveen Dabas. We also spotted Prachi Desai, Sudhir Mishra, Alvira with husband Atul, Ramesh Taurani, Karan Johar, Sachin Joshi, Vivek Oberoi with his wife, Sonakshi Sinha, Huma Qureshi, Sanjay Kapoor, Chunky Pandey and many others from the industry. Also, the stars present here did tell us how good it was to be a part of the Kapoor's bash. सभी दोस्त मिले यहाँ पर, सभी लोगों को विश किया। एकता के यहाँ जितने सारे हमारे कलीग्स हैं, मैं उनके साथ 2 फिल्में की, अभी तीसरी कर रहा हूँ। सो अपने सारे जिनके साथ मैंने काम किया उनके साथ दिवाली का पहला दिन मनाया बहुत अच्छा। मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा रहा। Lot of card sessions, lot of fun, a lot of I think everybody's having a great time. दिवाली का माहौल है, सब बहुत ही enjoyment के mood में है, तो माहौल बहुत ही in fact enjoyable था। बहुत अच्छा लगा। बहुत पुराने रिश्ते हैं मेरे फादर के टाइम से अभी तक। तो अंकल और आंटी की एनिवर्सरी थी आज, तो हम विश करने आए और साथ में क्रिश 3 का ज़बरदस्त जो रिस्पांस मिला है उसे भी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इट वाज अ रियली गुड टाइम। वैसे दिवाली की शुरुआत तो सभी के लिए धूम धड़ाके से हो गई है। We just pray and wish that आने वाला साल बॉलीवुड के लिए काफी अच्छा रहे। For Hardik Tanna with camera person Amir, Zoom, Mumbai. क्रिश 3 आज रिलीज हो चुकी है और रिलीज से एक दिन पहले ऋतिक ने अपने फ्रेंड्स के लिए रखी एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां खुद G1 SRK क्रिश को सपोर्ट करने पहुंचे। क्रिश 3 की कल रात मुंबई में रखी गई स्क्रीनिंग, जहां द स्पेशल गेस्ट हु मेड एन एंट्री एट द इवेंट वाज शाहरुख खान। The others spotted were Krish 3 team minus Priyanka Chopra, Vivek Oberoi's father and Ritik's daddy, Arshad Varsi, Sanjay Kapoor, Chunky Pandey and many more. But सबसे पहले बात करते हैं किंग खान, जिन्होंने यहाँ आकर ऋतिक को विशेस भी दी and also declared him as the superhero of Bollywood. I wish it the best यार, हमारी हिंदी फिल्म का पहला सुपर हीरो है। We all inspired from it, so I wish Ritik the best, the whole team the best actually, and because our company has done the visual effects, so I'm also responsible for it, so I'm happy. Well, यहाँ शाहरुख ने फिल्म का थोड़ा क्रेडिट खुद के लिए भी ले लिया। वैसे यहाँ शाहरुख ने अपनी और ऋतिक की फ्रेंडशिप को काफी गहरी बता दिया। मेरी और ऋतिक की दोस्ती बहुत गहरी है। अब जब आपने अपनी दोस्ती इतनी गहरी बता दी है, तो क्या G1 और क्रिश कोई फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं? मेरी और ऋतिक की दोस्ती बहुत गहरी है, क्रिश और जीवन का पता नहीं अभी। चलिए अब बढ़ते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट की ओर, और लेडीज फर्स्ट के अनुसार वी स्टार्ट विद कंगना रनौत। वी आस्क्ड हर हाउ बिग द अपॉर्चुनिटी वाज फॉर हर टू प्ले द म्यूटेंट रोल। मेरे करियर की बहुत बड़ी फिल्म है और हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, तो आई होप लोग इसको देखें और पसंद करें। वहीं विवेक ओबेरॉय इज वेरी हैप्पी टू गेट द पॉजिटिव रिस्पांस सो फार। बहुत ज्यादा, और मेरी सारी जो लेडी लक्स हैं वो सारी साथ में आई हैं फिल्म देखने के लिए। अभी रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है फिल्म को, रिव्यूज़ बहुत ज़बरदस्त मिले हैं। ऑलरेडी जो रिव्यूज़ निकले हैं, मेरे काम को बहुत सराह रहे हैं लोग। सो fingers crossed, very excited and very thankful to Almighty. So was Ritik happy with the good response from everyone? देखिए, आपको पिक्चर अच्छी लगी है, उससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। So I'm very happy. The reaction we have got have been astounding. So fingers crossed now. And then we talked to the talented director who created Krish 3. जो पिक्चर मैंने सोची थी बनाने के लिए, जो मेरी विजन थी वो मैंने पूरा किया है, अपना सपना पूरा किया है। I feel very victorious in that. Well, we also hope कि audiences को आपकी मेहनत से बनाई हुई Krish 3 पसंद आए। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। बिग बी फिल्म वेलकम बैक के मेकर्स से काफी नाराज हैं और बिग बी ने अपनी इस नाराजगी को खुले आम सबके सामने जाहिर की है। क्या है बिग बी के इस गुस्से की वजह? लेट्स फाइंड आउट। बिग बी फिल्म वेलकम बैक के मेकर्स से है काफी खफा, क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स ने बिना उनकी इजाजत के मीडिया में ये न्यूज स्प्रेड कर दी थी कि वो रेखा के साथ इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। दरअसल फिल्म वेलकम बैक के फर्स्ट ऑफिशियल इवेंट पर इस फिल्म के मेकर्स ने ये इशारा किया था कि वो बिग बी को इस फिल्म में लेट फिरोज खान के रोल के लिए साइन कर सकते हैं। अमित जी को कंसीडर किया था इस रोल के लिए?
इस बात का मुझे लगता है जवाब जो है फिरोज भाई अच्छी तरह से दे सकते हैं। We have been speaking to Amit ji and we are just waiting for him and final decision will be with our director Anis ji. और बिग बी के इस फिल्म में कास्ट किए जाने की इस न्यूज से ठीक एक दिन बाद ही न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आ गईं कि रेखा भी इस फिल्म में नजर आ सकती है। फिर क्या था, हर जगह बातें होने लगी कि क्या बिग बी और रेखा ने अपने पुराने डिफरेंसेस भुलाकर फिर से सिल्वर स्क्रीन पर साथ आने का फैसला कर लिया है। ऐसे में जब ये न्यूज बच्चन फैमिली को लगी तो वो इस बात से काफी नाराज हो गए कि वेलकम बैक के मेकर्स ने बिना उनसे कंसल्ट किए इस न्यूज को अनाउंस क्यों किया। साथ ही बिग बी ने अब ऑफिशियली इस मामले में अपना बयान जारी करते हुए कहा है, आई एम नॉट डूइंग द फिल्म, आई डोंट नो, नोबडी हैज अप्रोच्ड मी फॉर दिस। वैसे बिग बी ही नहीं, ऐश्वर्या ने भी इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है, I wanted to stage a protest of my own when Pa Bachchan set the record straight on his supposed signing on of Welcome Back. Well, Bachchan family Welcome Back के मेकर्स से काफी नाराज है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि Welcome Back के मेकर्स बच्चन फैमिली के इस रिएक्शन का किस तरह से जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। फिल्म बॉम्बे वेलवेट की कहानी को लेकर मीडिया में कई तरह की बातें चल रही है, लेकिन अब तक इस फिल्म का कोई भी लुक मीडिया में सामने नहीं आया है। पर प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के ऑडियंसेस के लिए हम एक्सक्लूसिवली इस फिल्म का लुक रिवील करने जा रहे हैं। टेक अ लुक। अनुराग काश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग शुरू होने से पहले ही ये फिल्म न्यूज में बनी हुई है। अनुराग काश्यप इस प्रोजेक्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते आए हैं। साथ ही रणबीर कपूर ने भी इस फिल्म को अपने करियर की सबसे अच्छी फिल्म ऑलरेडी बता दिया है। इस फिल्म को लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन अब तक इस फिल्म का कोई भी लुक मीडिया में रिवील नहीं हुआ है। लेकिन आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के ऑडियंसेस के लिए एक्सक्लूसिवली हम लाए हैं इस फिल्म का फर्स्ट पोस्टर, जिसमें अनुष्का और रणबीर कपूर एक साथ नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के पोस्टर में रणबीर का लुक काफी कुछ उनकी फिल्म रॉकस्टार के लुक से मिलता जुलता है। वहीं अनुष्का शर्मा का इंडियन अवतार काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे फिल्म का ये पोस्टर अभी फिल्म के मेकर्स ने ऑफिशियली रिलीज नहीं किया है। ऐसे में भी होप ये पोस्टर जो हमारे पास सोर्सेज के थ्रू आया है वो ओरिजिनल ही हो। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। दिवाली के खास मौके पर Zoom पहुंचा एक्ट्रेस राखी सावंत से मिलने, और हमारी इस मुलाकात के दौरान राखी ने किए कई बड़े धमाके। आप भी देखिए। इस साल दिवाली में आपके पास जो भी फटाका हो, लेकिन मेरे पास जो फटाका है उसके आगे आपके सारे पटाखे फेल होंगे, क्योंकि मेरे पास है, खुद ही देख लीजिए कौन है, राखी सावंत। वेलकम टू थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली टू यू। हैप्पी दिवाली टू यू। Zoom के व्यूअर्स को सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की शुरुआत कैसे करेंगे? आई थिंक दिया जला के हम क्यों ना इसकी शुरुआत करें? जी बिल्कुल, पहले हम दिए जलाएंगे और दिए जलाने के बाद में धमाका करेंगे। बिल्कुल। चलिए, मोमबत्ती है आपके पास और आई थिंक मेरी बालकनी में ये भी काफी अच्छे से सजा के रखे हैं। यहाँ कहाँ से शुरू करें? वहाँ से शुरू करते, आइए। राखी कुछ शाहरुख के नाम का दिया है। सारे आर्टिस्टों के नाम के दिए मैंने रखे हैं। ये सलमान के नाम का दिया है कि जैसे मैं दिए जला रही हूँ उनकी ज़िंदगी में भी ऐसी रोशनी फैलती रहे। ये ऋतिक के नाम का दिया है। ये आमिर के नाम का दिया है। ये है मलिका के नाम का, स्वयंवर रचाया उन्होंने। मेरी कॉपी कैट बन रही है, बिल्कुल एकदम कॉपी कर रही है। ये Zoom के लिए है दिया, जो Zoom का दिया है, जो हमेशा ऐसे ही जलता रहे। क्या दिवाली में क्या खास है? पटाखों के बारे में अगर हम बात करें, क्या कहेंगे? मैं पटाखे लाई हूँ वो मैंने सबको अलग अलग नाम दे रखे हैं। पटाखे भी मतलब अलग अलग टाइप के पटाखे। देखो, आप देखो ना, ये बता देती हूँ कौन क्या है। ये है दीपिका, ये एक साथ में जो अपने शोले निकालती है, जैसे दीपिका एक के बाद हिट से हिट फिल्म दी जा रही है, तो वैसे ही इसमें जो कलर्स इसमें जो स्पार्क निकलता है वो दीपिका जैसा है। चक्री आप देख रहे हैं, ये मलिका शेरावत है। घूम रही है यहाँ वहाँ, मतलब गोल 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 गोल, कभी परदेश, कभी देश, कभी परदेश। ये किसके? बड़ी लंबी सी फुलझड़ी टाइप कुछ लग रही है। कौन है और किसके बारे में आपने सोच कर लिया है?
ये है कटरीना, हॉट, सेक्सी, ब्यूटीफुल, बोल्ड। ये दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसमें जो मज़ा है वो किसी में नहीं है। मतलब कि ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये पटाखे की बात कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि अरे ये क्या, ये तो रस्सी जैसा है। वैसे कटरीना लगता है अरे कितनी शांत ये हो है, लेकिन जब वो स्क्रीन के सामने डांस करने आ जाती है तो सबकी वाट लगा दी। जब रणवीर के साथ बिकिनी पिक्चर आती है तो वाओ, वही तो, शांत होकर सुमड़ी में वो अपना काम निकल जाती है और ब्यूटीफुल लगती है। तो वैसे ही सुमड़ी में ये सुमड़ी है। तो ये तो आपने सारी चीजें बताई, लेकिन कुछ और आपके पास फुलझड़ियाँ रखी हुई, भी अलग अलग तरह की स्पेशल है। चेतना, ये जो फुलझड़ी मेरे पास है ना, बताऊं, ये देखिए कितनी सारी है। ये है प्रियंका, बट इसमें कंपटीशन है, और ये है दीपिका, और हम इसे दोनों को जलाते हैं, देखते हैं कि किसमें कितना है दम। तो ये एक आप पकड़ेंगे, ये वाला पकड़। बहुत डरती हूँ मैं पटाखे। आय हाय, नहीं डरने की जरूरत है। ये देखो, ये देख रही है। हाय हाय, प्रियंका तुझे फुस नहीं होना है। प्रियंका चल मेरी धन्नो। हाय हाय, दीपिका को देख के डर गई प्रियंका। दीपिका का तेज देखकर प्रियंका, हाय मेरी प्रियंका को क्या हो गया। हाय चेतना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रियंका को फिर से जलाऊंगी। वाह, ये देखिए, ये है प्रियंका। वाह, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वाह, प्रियंका एकदम जोश में आ गई, भयंकर, और दीपिका को चैलेंज कर दिया कि मैं तुझसे ज्यादा देखना, अभी कृष्टि मेरी आ रही है तो तू देखना मैं कैसे वाट लगाती हूँ सबकी। जूम के ऑडियंस को क्या कहेंगे आप? जूम के ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली के लिए मेरी तरह, और सबके साथ जितने भी आपके दुश्मन हैं सबको फगीव कीजिए, सबको प्यार बांटिए, और अपना सही नेता चुनिए। एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, एंड हैप्पी न्यू ईयर। आपकी ज़िंदगी में हमेशा दिया जलते रहे, दिए की रोशनी जलती रहे, ये मेरी विशेज़ है। यस, थैंक यू सो मच राखी। एंड हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह राखी ने हमें ढेर सारी विशेष दी, उनकी लाइफ में भी ऐसे ही रोशनी हमेशा पूरे साल तक बनी रहे। अरे तुम मेरे साथ हो तो मेरे साथ में हमेशा रोशनी है। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमोल के साथ चेतना सिंह, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे रिलीज से पहले ही सलमान खान की फिल्म जय हो कैसे शामिल हुई 100 करोड़ क्लब में, और साथ ही बताएंगे एकता कपूर करण जौहर प्रोड्यूस्ड फिल्म क्यों हो सकती है शेल्फ। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो एकता कपूर और करण जौहर की को प्रोडक्शन में बनने जा रही फिल्म बदतमीज दिल शायद कभी शुरू ही ना हो पाए। सोर्सेज की माने तो करण और एकता के बीच इस फिल्म को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए हैं। यही वजह है कि ये दोनों फिल्म मेकर्स अब एक साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस ना करें। वैसे खबर ये भी आ रही है कि इस फिल्म के लीड एक्टर्स ने भी इस फिल्म के लिए अपनी डेट्स नहीं दी है। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन आज अपना 40th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और अभिषेक बच्चन ने ऐश की इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को अपने घर इनवाइट किया है। ऐश के बर्थडे के साथ साथ बच्चन फैमिली अपने करीबियों के साथ दिवाली भी मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक्ट्रेस कटरीना कैफ की फिल्म धूम 3 के फर्स्ट इवेंट से गायब होने की वजह से कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि धूम 3 के मेकर्स सिर्फ कटरीना कैफ के लिए एक ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ कटरीना कैफ इस फिल्म को प्रमोट करती हुई नजर आएंगे। खबरों की माने तो सलमान खान स्टारर फिल्म जय हो इरोस इंटरनेशनल ने 110 करोड़ रुपीस में खरीद ली है। इस डील के मुताबिक इरोस इंटरनेशनल के पास इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स होंगे। सलमान खान की ये फिल्म जनवरी 2014 में रिलीज होने वाली है। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज फिल्म हैदर की शूटिंग के लिए तैयार है। शाहिद कपूर स्टारर इस फिल्म की शूटिंग जम्मू एंड कश्मीर में होगी, और वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने विशाल से वादा किया है कि उन्हें शूटिंग के दौरान हर तरह की मदद दी जाएगी। क्रिश 3 आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है, और इस फिल्म को अब तक क्रिटिक्स से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, और फिल्म के स्टार्स ऋतिक रोशन, विवेक ओबेरॉय, प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत को पूरा भरोसा है कि ये फिल्म ऑडियंसेस को भी जरूर पसंद आएगी।
फादर डॉटर डुओ कबीर बेदी और पूजा बेदी की लड़ाई अब खुलकर सबके सामने आ चुकी है। कबीर बेदी ने रिसेंटली कहा था कि पूजा जुहू के जिस फ्लैट पर अपना हक जता रही है वो उनका नहीं है, और अब अपने फादर के इस स्टेटमेंट पर पूजा ने कहा है कि जुहू के इस फ्लैट की सिंगल ओनर वही है और इस फ्लैट पर उनके फादर का कोई हक नहीं। बॉलीवुड सुपरस्टार्स के क्रेजी डाई हार्ड फैंस के बीच सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है कौन है बी टाउन का बेताज बादशाह और किसका टाइम है ओवर एंड डन। Well, to put all doubts to rest, हम आपके लिए लेकर आए हैं India's most definitive Bollywood ranking system, Time Celebex powered by Zoom, a never seen before ranking system for Bollywood stars. More on this is up next. Presenting Time Celebex powered by Zoom, a reality meter in this perception-based industry based on hard facts and figures जो हम collect करते हैं using more than 200 newspapers and 250 TV channels in India. Box office collection numbers from 10,000 plus cinema halls, social media websites, internet search engines and several other information sources, making it the most scientific, definitive and comprehensive ranking system ever. Time Celebex powered by Zoom के September 2013 की rankings में किस स्टार ने मारी बाजी और किस स्टार हुआ सबसे ज्यादा लॉस। सितंबर महीने की रैंकिंग की पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं आज रात 8:30 बजे एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom। लेकिन इससे पहले प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के दर्शकों को हम बताते हैं कौन है सितंबर 2013 के टॉप 3 एक्टर्स और एक्ट्रेसेस। एक्टर्स की बात करें तो कंटिन्यूअसली 4 महीनों तक नंबर 4 पर रहने के बाद अमिताभ बच्चन हैज क्लाइम्ड अप टू द 3rd स्पॉट इन सितंबर। सितंबर में बच्चन साहब वाज एज बिजी एज एवर अपने पॉपुलर टीवी गेम शो और सत्याग्रह के प्रमोशंस एंड अराउंड 62 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ने बिग बी को दिए lots and lots of PR and box office points. Add to that 9 actively promoted brands, 58 lakh fans on Facebook, the highest in all B-Town, 65 lakh followers on Twitter, a huge 65,000 plus mentions and tweets, and 131 TV stories, and the second highest in Filmdom, 2064 print stories. और इन्हीं impressive figures की बदौलत बिग बी ने टाइम सेलेबेक्स की लिस्ट में नंबर 3 की पोजीशन पाली है। For the 3rd month in a row, Salman Khan है नंबर 2 पर। सितंबर में सलमान rocked as usual with his highly publicized and popular TV reality show, 8 active brand endorsements, the highest in all B-Town, 97.7 lakh fans on Facebook and 50 lakh followers on Twitter. Plus, Twitter पर उनकी trending रही simply out of this world with 2.82 lakh tweets. Add to that 1,854 print and the highest in Bollywood, 196 TV stories. पहले तो जंजीर की फेलियर के बाद बी टाउन में सबके बेस्ट बडी सलमान ने अनाउंस किया कि वो रामचरण की अगली फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। सलमान 1983 की जैकी श्रॉफ स्टारर हीरो का भी रीमेक प्रोड्यूस कर रहे हैं और शायद उस फिल्म में एक केमियो में भी दिखाई दे। सितंबर में ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर सलमान विल अपीयर ऑन करण जौहर्स टॉक शो इन दिसंबर और इन्हीं इंप्रेसिव फिगर्स की बदौलत सलमान ने टाइम सेलेबेक्स की लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन पाली है। और बात करें टाइम सेलेबेक्स पावर्ड बाय Zoom के नंबर 1 पोजीशन की। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन टाइम सेलेबेक्स नंबर 1 की पोजीशन पर है रॉक स्टार रणबीर कपूर। पहले तो बेशर्म के ह्यूमंगस प्रमोशनल कैंपेन ने रणबीर को दिए क्रेजी PR पॉइंट्स। ऊपर से ही हैड 6 एक्टिवली एडवर्टाइज्ड ब्रांड एंडोर्समेंट्स एंड 34 लाख फैंस ऑन फेसबुक। और हालांकि ट्विटर पर उनकी फैन फॉलोइंग कंटिन्यू टू बी लो विद ओनली 1.8 लाख फैंस, ट्विटर पर उनकी ट्रेंडिंग रही बेटर देन एनी अदर मेल स्टार विद ऑलमोस्ट 3,11,000 tweets thanks to Besharam. Plus मीडिया में उन्हें लेकर बनी 2021 print stories and the second highest in all Bollywood, 194 TV reports. और इसी तरह रणबीर की इस जबरदस्त प्रमोशनल स्ट्रेटजी और उनकी पॉपुलैरिटी ने उन्हें हमारे काउंटडाउन में दी है नंबर 1 की पोजीशन। वेल ये तो बात हुई एक्टर्स की। अब अगर एक्ट्रेसेस की बात करें तो अप्रैल 2013 के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 months प्रियंका चोपड़ा हैज रिटर्न टू द टॉप 3 विद द 3rd रैंक इन सितंबर। जंजीर रीमेक के प्रमोशंस और 14 करोड़ कलेक्शंस ने पीसी को दिए थोड़े बहुत PR और बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। जंजीर और हाईली अवेटेड क्रिश 3 की वजह से ट्विटर पर उनकी ट्रेंडिंग भी रही स्ट्रॉन्ग विद 75,000 प्लस ट्वीट्स। इंटरेस्टिंगली सितंबर में प्रियंका वाज नंबर 1 amongst all actresses on Twitter with 47 lakh fans and 1,502 TV stories. She also was second highest amongst all actresses with 10 actively advertised brands, 55 lakh fans on Facebook and 140 TV stories. प्रियंका की इस पॉपुलैरिटी ने उन्हें टाइम सेलेबेक्स की लिस्ट में दिलवा दी है नंबर 3 की पोजीशन।
अब अगर बात करें टाइम सेलेब्स पावर्ड बाय Zoom के सेकंड पोजीशन की, लगातार 7 महीनों तक नंबर 1 की पोजीशन पर रहने के बाद अगस्त में कटरीना कैफ एक स्पॉट स्लाइड होकर आ गई थी नंबर 2 पर। सितंबर में कैट्स बेबी हैज रिटेन्ड हर सेकंड प्लेस। धूम 3 के प्रमोशंस आर गेटिंग हॉटर बाय द डे और इसका फायदा कैट्स को डेफिनेटली हुआ in terms of PR points. Add to that, she had 11 actively advertised brands, the highest amongst all actresses. Plus, she had 21 lakh fans on Facebook and 5 lakh followers on Twitter. Thanks to Dhoom 3, Twitter पर उनकी ट्रेंडिंग रही outstanding, with the second highest amongst all actresses, 1,86,500 tweets. और मीडिया में उन्हें लेकर बनी 1,097 print stories and the highest amongst all actresses again, 160 TV reports. और इन्हीं impressive figures की बदौलत कटरीना ने टाइम सेलेब्स की लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन पाली है। और अब चलिए जानते हैं कौन है बी टाउन की करंट क्वीन बी। अगस्त में 3rd स्पॉट पर रहने के बाद सितंबर में नंबर 1 पोजीशन पर आ गई है करीना कपूर खान। मल्टी स्टारर सत्याग्रह के हैप्पी ड्यूटी प्रमोशंस और 62 करोड़ कलेक्शंस ने दिए करीना को लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ PR एंड बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। Along with Priyanka Chopra, Bebo was the second highest amongst all actresses with 10 active brand endorsements. Facebook और Twitter पर she continued to be dhanda with only 12.8 lakh fans and 1.9 lakh followers. But her trending on Twitter was humongous with almost 4 lakh tweets, the highest in all of B-Town, thanks to her upcoming rom-com with Imran Khan, Gori Tere Pyar Mein. Add to that उनकी massive 1,202 print और 112 TV stories. So it's absolutely no surprise कि करीना is number 1 in all of Tinseltown. Well, ये तो बात हुई टाइम सेलेब्स पावर्ड बाय Zoom के टॉप 3 एक्ट्रेसेस और एक्टर्स की। अगर आप जानना चाहते हैं टाइम सेलेब्स की लिस्ट में टॉप 10 में किन स्टार्स ने बनाई है जगह, then don't forget to tune into the special show on Zoom आज रात 8:30 बजे। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद 2 बॉम्बशेल आपके साथ मनाएंगी स्पेशल दिवाली। Zoom आज आप सभी के लिए लेकर आया है दिवाली का स्पेशल डबल धमाका, जहां बॉलीवुड की 2 बॉम्बशेल आपके साथ मनाएंगी स्पेशल दिवाली। दिवाली तो आप लोग धूमधाम से बना ही रहे होंगे एंड ऑफ कोर्स फायर क्रैकर्स भी जला रहे होंगे, लेकिन मैं कायनात अरोरा इस दिवाली में मस्ती नहीं, ग्रैंड मस्ती करने वाली हूँ, और वो भी अकेले नहीं, आप सब लोगों के साथ। और मैं सोनाली लेकर आ रही हूँ इस साल के सबसे बड़े आइटम बॉम्ब्स। पेश है बॉलीवुड के 5 बेस्ट आइटम बॉम्ब स्टोरीज। दिवाली के मौके पर आपने तरह तरह के पटाखे तो खरीद ही लिए होंगे, लेकिन हम आपके लिए लेके आए हैं बॉलीवुड के बेस्ट हॉट सिजलिंग सेक्सी पटाखों का एक असॉर्टेड बंच। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इन सिजलिंग पटाखों में नंबर 5 पर कौन है। वेल, इन्होंने बॉलीवुड में आते ही अक्षय कुमार के साथ आइला रे आइला में ठुमका लगाकर हंगामा मचा दिया और फिर ग्रैंड मस्ती में इतनी मस्ती की कि ऑडियंस ने इसे 100 करोड़ की मूवी बना दिया। अभी भी नहीं पहचान पाए? मैं बात कर रही हूँ आपकी होस्ट कायनात अरोरा की। इस दिवाली में पटाखा बॉम्ब का टाइटल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक ऐसी पहेली जो रोज आपके बेडरूम में आती है। डोंट गेट अस रॉन्ग, आई मीन टू से आपके टीवी सेट्स पर आती है। फिल्म से पहले टीवी पे आई ये पहेली है सलमान भाई की खास सहेली, और सिर्फ सल्लू के साथ जस्ट गुड फ्रेंड्स वाला रैपर बनाने के लिए इस इम्पोर्टेड चक्री एली अवराम को मिल गया है नंबर 4 का मौका, सलमान की दोस्त जो ठहरी।
पटाखे के बाद बात अब एक देसी पटाखे की, जो कुछ ऐसी एग्जॉटिक बनी कि अपनी बिकनी में पानी से बाहर निकल लोगों का पानी निकाल दिया। I mean, तुम्हें ये कहना है ना कि पसीने छुड़ा दिए? Yeah, that's right. इंटरनेशनल फेम पा चुकी प्रियंका के सेक्सी मूव्स और इंडिया से विदेश की रॉकेट जैसी उड़ान उन्हें बनाती है हमारा रॉकेट पटाखा नंबर 3। Hold on guys, keep your Diwali rocket in your pocket. क्योंकि अब बारी है एक ऐसे अनार की जो बॉलीवुड में बस ऊंचा 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 और ऊंचा ही होता जा रहा है। कईयों की जवानी को दीवानी करने वाली वो ऊंची दीपिका पादुकोण। दीपिका की बैकलेस चोली, लो वेस्ट घाघरा, इंटीमेट किसिंग सीन्स उन्हें बनाते हैं नंबर 2। अब चाहे वो ये जवानी दीवानी हो या फिर राम की लीला, इस लीला की लीला से कोई नहीं बच पाया है। Well, हॉटनेस लगता है बढ़ती ही जा रही है, और तो और आपके रूम का एसी और फैन भी फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब आ रही हैं कॉन्डम मार्केट की चहेती, अडल्ट इंडस्ट्री की बेटी और बॉलीवुड की सेक्सी एंड नॉटी सनी लियोनी। सनी का जिस्म कुछ ऐसा दिखा कि लोगों की स्क्रीन फ्रीज हो गई। क्या करे, ये आइटम बम है ही कुछ ऐसा कि नंबर 1 पर तो इसे आना ही था। अपनी खूबसूरती और ग्लैमर के साथ सनी श्योरली नोज हाउ टू मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। सो गाइस, वेयर योर ग्लासेस क्योंकि इट्स सनी हियर। इस लैला ने तो सबका चैन लूट ही लिया है। सो इसी के साथ वी बोथ विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जिंदगी जिए और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज देखते रहिए। Clean and Clear Bangalore Times Fresh Face का recently हुआ semi-final round. We will give you full details on this in our next story. Clean and Clear Bangalore Times Fresh Face का recently held हुआ semi-finale round. The 6 winners of this contest will now participate in the final round of Clean and Clear Bangalore Times Fresh Face. And those who win the finale round will get a chance to feature in the Clean and Clear ad campaigns. We also spoke to the contestants of Clean and Clear Bangalore Times Fresh Face 2013 contest. Listen to what they have to say. I think my performance went well. The judges also seemed to like it, and they asked me my name. So I guess I have some chances. Clean and Clear came to our college and through the newspaper. And of course, it's Clean and Clear, the Fresh Face 2013. Who will not know, sir? Being a college student, of course. Clean and Clear believes that confidence begins with being comfortable in one's own skin. And that's the reason why Clean and Clear had come up with a unique concept of Confidence Meter, which is a scale to measure the confidence score. और Bangalore के finale round में भी judges ने contestants के confidence को किया judge. And based on that, यहाँ से 6 winners को किया गया select. For more on Clean and Clear Times Fresh Face, keep watching Planet Bollywood News every day at 7 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक।
इस साल की मोस्ट अवेटेड दिवाली रिलीज बॉक्स ऑफिस पर आ गई है। फिल्म को क्रिटिक्स से बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। फिल्म की लीड स्टार कास्ट ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनावत और विवेक ओबरॉय को रिव्यूअर्स के बाद व्यूअर्स से भी अच्छे रिस्पांस का भरोसा है। रिपोर्टेडली सलमान खान स्टारर अपकमिंग फिल्म जय हो के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 110 करोड़ रुपए में बिके हैं। सोर्सेस की माने तो जय हो के राइट्स की ये डील एरोस इंटरनेशनल के साथ हुई है। सलमान खान स्टारर जय हो जनवरी 2014 में रिलीज होगी। शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही एक कॉमिक बुक सीरीज में नजर आएंगे। दरअसल आर राजकुमार के मेकर्स ने अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए कॉमिक बुक सीरीज लॉन्च करने का फैसला किया है। सुनने में आया है कि डायरेक्टर प्रभुदेवा खुद इस सीरीज को फाइनल कर रहे हैं। वहीं एक कॉन्टेस्ट के जरिए सेलेक्ट की गई 3 बेस्ट स्टोरीज को भी कॉमिक बुक में शामिल किया जा रहा है। सुनने में आया है कि अमिताभ बच्चन वेलकम बैक के मेकर्स से नाराज हो गए हैं। बिग बी की नाराजगी की वजह वो खबरें हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इस फिल्म में बिग बी रेखा के साथ नजर आ सकते हैं। बता दें कि कहा जा रहा था वेलकम में लेट फिरोज खान का निभाया हुआ डॉन का रोल इस बार वेलकम बैक में बिग बी निभाने जा रहे हैं। एक्शन किंग अक्षय कुमार को इस साल भी मुंबई में हो रहे जूडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलने वाले इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में देश भर के एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया है। बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजर्स ने अक्षय से इस टूर्नामेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी मांगी है। ऐश्वर्या राय बच्चन के 40th बर्थडे के मौके पर उनके हस्बैंड अभिषेक बच्चन ने अपने ही कुछ क्लोज फ्रेंड्स को घर पर इनवाइट किया है। बता दें कि 1 नवंबर को ही नीता अंबानी के 50th बर्थडे पर जोधपुर में एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी रखी गई है, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के अलावा कई नामी सेलिब्रिटीज शामिल हो रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रिपोर्टेडली नीता अंबानी की पार्टी की गेस्ट लिस्ट डिसाइड करने और गेस्ट को बुलाने में आमिर खान और शाहरुख खान ने बेहद इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। रिसेंटली धूम 3 के फर्स्ट लुक से कटरीना कैफ के गायब रहने की खबर ने कई सवाल उठाए। हालांकि जूम ने पहले ही इशारा किया था कि कैट धूम 3 के प्रमोशन प्लान में स्टेज 2 आने पर ही प्रमोशन के लिए मैदान में उतरेंगी। और अब जूम को एक बार फिर सोर्सेस से पता चला है कि कैटरीना जल्द ही धूम 3 के प्रमोशन के लिए एक खास इवेंट में अपनी झलक दिखाएंगी। रिपोर्टेडली धूम 3 के मेकर्स ने ये इवेंट खास तौर पर कैटरीना के लिए ही प्लान किया है। क्रिश 3 की रिलीज से पहले मुंबई में फिल्म की एक खास स्क्रीनिंग रखी गई, जहां शाहरुख खान, आशुतोष गोवारिकर, जावेद अख्तर, रमेश तौरानी, अरशद वारसी और इसके अलावा कई दूसरे सेलेब्स स्पॉट किए गए। वैसे क्रिश 3 की स्पेशल स्क्रीनिंग के इस मौके पर फिल्म की स्टार कास्ट ऋतिक, कंगना और विवेक भी मौजूद थे, लेकिन इस मौके पर प्रियंका चोपड़ा नजर नहीं आई। एकता कपूर की दिवाली पार्टी में कई टॉप बॉलीवुड स्टार्स को स्पॉट किया गया। करण जौहर, संजय गुप्ता, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के अलावा रितेश और जेनेलिया भी एकता की इस दिवाली पार्टी में नजर आए। दबंग सलमान खान ने बॉलीवुड में पहली बार किसी से माफी मांगी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सलमान ने जिस सेलिब्रिटी से माफी मांगी वो कोई दिग्गज बॉलीवुड स्टार नहीं बल्कि उनके शो का एक कंटेस्टेंट है। सलमान खान के रियलिटी शो के कंटेस्टेंट कुशाल टंडन का दावा है कि एलिमिनेशन से पहले उनके और दबंग सलमान के बीच एक अगली स्पैट के बाद खुद सलमान खान ने उनसे माफी मांगी, लेकिन शो के मेकर्स और चैनल ने सलमान के माफी मांगने के इंसिडेंट को ऑन एयर नहीं किया। शो के टेलीकास्ट के बाद सलमान की कही हुई बात एडिट कर दी गई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के फैंस के लिए है एक गुड न्यूज, क्योंकि इस बार आपकी दिवाली को स्पेशल बनाने के लिए इस सैटरडे और संडे हम लेकर आ रहे हैं 2 स्पेशल एपिसोड्स, जहां आपके फेवरेट स्टार्स आप सभी के साथ सेलिब्रेट करेंगे दिवाली। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.